वो लोग जिन्हें हमने अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का सभी फटेक दिया। वो लोग या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन की लिस्ट में आए। वो लोग जिन्होंने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। फरमाया ये वो लोग हैं जो नोबल इनाम याफ्ता लोग हैं। वो कौन से हैं? कुरान ने कहा मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना। अब कुरान ने वो लिस्ट गिनवाई है। इनाम याफ्ता लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, किन किन दौर में आते रहे और आ करके क्या करते रहे, लोगों को क्या बताते रहे। तो हम इनाम याफ्ता लोगों के पास बैठ करके हमने उनसे क्या लिया, हमने उनसे क्या सीखा, वो उन्होंने जो हमें सबक पढ़ाया, क्या हम सबक याद करते रहे या भूल के आते रहे। ये सारी बातें कुरान जो जोड़ रहा है। और कुरान ने कहा वो लोग जो इनाम याफ्ता हुए उनमें से सर फहरिस्त जो नाम लिया गया, कुरान ने बताया मिनन नबिय्यीना, ये जमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका वाहिद नबी बनता है और नबी नबाउन से है। इसका माना माज नबी, हम कहते हैं ये नबी का माना नबी होता है, ये जहालत है। नाम अकरम हो माना बनता है। मेरा नाम तस्लीम से शुरू होता है, इसका भी एक माना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए हैं, असलम भी एक नाम है, इस नाम का माना होता है। अब नबी का भी माना होता है। जब नबी का माना तुम समझ जाओगे तो ये सारे छोटे मोटे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। यहाँ लफ्ज़ नबी नबाउन से है और इसका माना है गैब की खबर देना। ये बात जहन नशीन कर लें। मैं आपको नबी का माना बता रहा हूँ। नबीयीन से बात चली है कि अल्लाह फरमाता है कि हमने इनाम किया है नबीयीन पर। नबीयीन जमा वाहिद नबी। अब नबीयीन का माना भी तो पता होना चाहिए ना, इसका माना क्या बनता है। या वैसे अरबी का लफ्ज़ है वो रटा लगा लिया, बस रटे लगाने को समझना है कि नबी का माना है गैब की खबर देना। किसकी खबर देना? सारे ज़रा मिल के बोलिए, किसकी? गैब क्या होता है? जो हमारे लिए गैब हो वो जो हमारे लिए गैब होता है वो नबी के लिए गैब नहीं होता, वो नबी बता देते हैं। अब नबी मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम तासुब क़यामत तक के लिए एक एक खबर बताई है या नहीं बताई? बताइए। सबसे पहली खबर आप देख लें, फरमाया मस्जिदें पुख्ता होंगी, आलीशान होंगी, हर एक चीज़ वहाँ पे मौजूद होगी, फैसिलिटेट होंगी मसाजिद, और नमाजियों को फैसिलिटी मिलेगी, गर्म पानी की भी, ठंडे पानी की भी, एसी की भी, ठंडक भी, नरम, सब कुछ होने के बावजूद मस्जिदें पक्की होंगी मगर नमाजियों का ईमान पुख्ता नहीं होगा, वो कच्चा पक्का होगा। आज भी कुछ लोग ये इंटरनेट के फितने में मुब्तला हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे फितने आते हैं, जैसे रमज़ान अभी शुरू हो जाएगा तो आ जाएगा, तरावी की कोई हैसियत नहीं। फिर लोग बेचारे मुतज़लज़ल हो जाते हैं कि 1400 साल से लोग तरावी पढ़ रहे हैं और आज बताया जा रहा है तरावी की नमाज इस सिरे से नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? यानी कि वो ईमान के इतना पुख्ता हो जाते, इतने कच्चे हो जाते हैं, कोई आम शख्स भी कह दे कि ऐसा नहीं करना, वो फिर सोचता है मैं तो करता रहा हूँ, मैंने अपने बाप को देखा वो करता रहा, मैंने अपने सारे 4 पुश्तों को देखता रहा, वो नमाजें भी पढ़ते रहे, सुन्नत मुवक्ता भी पढ़ते रहे, गैर मुवक्ता भी पढ़ते रहे, इशा की पूरी 17 रकातें पढ़ते रहे, और मुझे बताया गया है कि सिर्फ 4 रकत नमाज इशा पढ़ लो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। तो बकाया जो 17 रखते हैं, हम ज़माने से सुन रहे हैं इशा की 17 रखते हैं, फजर की 4 हैं, इसी तरह के हर एक नमाज की सुन्नत मुवक्ता गैर मुवक्ता हैं। तो तुम्हें सुन्नत मुवक्ता से भी फेर दिया गया है, सुन्नत गैर मुवक्ता का तसव्वुर ही ख़त्म कर दिया गया। ये होते ही कुछ न पढ़े तो कुछ नहीं होता। तो बड़े तो आपके पास वक्त है, आगे हैं नमाज के लिए वक्त भी है। अब बजाय वैसे खुसर पुसर करने के, इधर उधर की बातें करने की, इधर उधर की एक दूसरों के जो क्या कहते हैं उसको दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें ग़ीबतें करने की बजाय, वक्त है नादान, वक्त मिल चुका है, वक्त भी है, ज़िंदगी का कोई पता भी नहीं है, क्यों ना वो हमारे नामा अमाल में है।